हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड ऑफ लाइन डिटेक्शन बोर्ड या EOL डिटेक्शन बोर्ड। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बॉस पब्लिक एड्रेस सिस्टम की ट्रेनिंग चल रही है। ऑलरेडी 13 वीडियो हो चुकी है और ये 14 भी वीडियो होगी। ये कंप्लीट ट्रेनिंग है। अगर आपने बॉस पब्लिक एड्रेस सिस्टम की अभी तक पूरी ट्रेनिंग नहीं देखी है तो उन सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट बना के, और इस वीडियो के आखिर में भी डाल दूंगा। आप वहां से एक कंप्लीट ट्रेनिंग देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ लाइन और EOL डिटेक्शन बोर्ड। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये एक एंड ऑफ लाइन का कनेक्शन डायग्राम है। मैं आपको इसको बताऊंगा और इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा। इसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो इससे पहले हम इस देख लेते हैं कि एंड ऑफ लाइन डिटेक्शन बोर्ड क्या होता है। तो दोस्तों, एंड ऑफ लाइन डिटेक्शन बोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, उसमें जोन होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लियो कोई आपका टावर है 13 फ्लोर तक का, और उसमें जो है आपका ग्राउंड फ्लोर का जोन नंबर 1 है। ये सब मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए आपसे मैंने कहा था कि आप सारी वीडियो देख लें। तो आपका कोई जोन 1 है, उसमें स्पीकर लाइन होगी। स्पीकर लाइन का मतलब वहाँ पर स्पीकर जाएंगे आपके वॉइस अलार्म वॉइस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से। तो उसे कहते हैं हम स्पीकर लाइन। और एक स्पीकर लाइन में फॉर एग्जांपल आपके 5 स्पीकर हैं, तो उन सारे स्पीकर्स का हमें इम्पीडेंस चेक करना होता है। आपकी कोई लाइन है, उसमें आपकी जो लाइन है स्पीकर लाइन, उसका इम्पीडेंस अगर कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो वो आपकी लाइन फॉल्ट दिखाता है, और जो आपकी वॉइस है, स्पीच है, वो करेक्ट नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए हम जो है एक रेगुलर इंटरवल पे जो आपका वॉइस अलार्म सिस्टम है, जो आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे कंटिन्यूस इम्पीडेंस चेक करता रहता है। कंटिन्यूस जो है उस लाइन का इम्पीडेंस मेजरमेंट करता रहता है। अब वो कैसे मेजरमेंट करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आपकी लाइन है, स्पीकर लाइन है, उसका जो सबसे लास्ट स्पीकर होगा, उस स्पीकर में, उस स्पीकर के जो कैबिनेट होगा, उसमें हम एक EOL डिटेक्शन बोर्ड लगा देते हैं। और वो अब ये लगाने के बाद ये कैसे काम करेगा, ये कनेक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बता रहा हूँ। अब वो कैसे काम करेगा, आपका जो वॉइस अलार्म पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, वो आपका एक पायलट टोन जनरेट करेगा। और वो पायलट टोन जनरेट करने के बाद जो आपकी स्पीकर लाइन है, उसको जो लास्ट स्पीकर है उसके कैबिनेट में हम EOL डिटेक्शन बोर्ड लगा देते हैं। वो उस पायलट टोन को डिटेक्ट कर लेगा। अगर वो डिटेक्ट कर लेता है तो इसका मतलब जो है आपकी वो लाइन है, उसका जो इम्पीडेंस मेजरमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, और आपकी लाइन जो है सही चल रही है। आपकी लाइन सही चल रही है और आपकी जो स्पीकर लाइन है उस जोन की, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे ही क्या होता है, आपका वॉइस अलार्म सिस्टम जो है पायलट टोन जनरेट करता है EOL बोर्ड को देने के लिए, तो आपका जो EOL बोर्ड का जो आउटपुट होता है, ट्रिगर्ड आउटपुट, वो आपका क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, आप उससे भी कोई थर्ड पार्टी इक्विपमेंट को आपको ट्रिगर कर सकते हैं EOL बोर्ड से भी, तो वो आपका जो है क्लोज्ड हो जाएगा। और उसके अंदर एक लाइट होती है, लाइट जो है जलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आप बताती है कि आपका जो है पायलट टोन का सिग्नल जो है EOL बोर्ड को मिल गया है। अब इसमें सेकंड बात क्या है, फॉर एग्जांपल आपका वॉइस अलार्म सिस्टम जो है उसने एक पायलट टोन जनरेट की, ठीक है, और आपकी अगर जो स्पीकर लाइन है उसमें कोई फॉल्ट है, तो आपकी पायलट टोन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और जो भी ये फॉल्ट होगा वो आपका वॉइस अलार्म कंट्रोलर जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा। जो EOL बोर्ड जो होता है, वो जो होता है वो एक सिंगल फॉल्ट देने के लिए होता है पर जोन को, और इससे ज़्यादा भी फॉल्ट वो दे सकता है। अब अगली बात आती है कि हम एक से ज़्यादा EOL बोर्ड, एंड ऑफ लाइन बोर्ड भी अपने वॉइस अलार्म सिस्टम में, वॉइस अलार्म कंट्रोलर में हम लगा सकते हैं।
और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई फॉल्ट जो है वॉइस अलार्म कंट्रोलर ने या वॉइस अलार्म सिस्टम आप कह लें उसने डिटेक्ट कर लिया है पायलट टोन के थ्रू, तो आपको जितनी अगर आपका सिस्टम डेजी चैन मोड में है यानी कि आप एक से ज़्यादा EOL जो है बोर्ड आपके लगे हैं तो आपको सारे बोर्ड एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। तो ये तो था एंड ऑफ लाइन बोर्ड क्या होता है। अब हम देख लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि एंड ऑफ लाइन और EOL डिटेक्शन बोर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कुछ जनरल नोट्स हैं, पहले वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप EOL बोर्ड को इंस्टॉल कर रहे हो तो वो हमेशा जो होगा टू चैनल मोड में टू चैनल मोड सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वन चैनल मोड सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब वन चैनल मोड सिस्टम क्या होता है या टू मोड चैनल सिस्टम क्या होता है तो ये पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, कंट्रोलर की और राउटर की, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप EOL बोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक सेकेंड एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सेकेंड एम्पलीफायर भी चाहिए होगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी वॉल्यूम कंट्रोल होगी, जो आपका वॉइस अलार्म कंट्रोलर जो है वॉल्यूम कंट्रोल करता है, तो आपकी वॉल्यूम हमेशा सेट होनी चाहिए -9 dB और उससे हायर। अब -9 dB से तो हायर क्या होगी 0 dB। ठीक है, ये जो है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, रिकमेंडेड जो है वॉइस पब्लिक एडप्ट सिस्टम की जो है वो 0 dB या तो -9 dB हो या इससे हायर हो, हायर -9 dB से हायर जो होगी 0 dB होगी। ठीक है, अगर लोअर डीबी जो वॉल्यूम होगी वो जो है पायलट टोन को एटेन्यूट कर सकती है, यानी कि उसको ख़राब कर सकती है, उसकी जो वॉल्यूम है उसको एटेन्यूट कर सकती है पायलट टोन को। ठीक है, एक जनरल नोट्स से ही आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे क्या है, पहला जो है इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिंगल EOL केबल, हमें एक ही एंड ऑफ लाइन डिटेक्शन बोर्ड जो है इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक जोन में अगर हम एक से ज़्यादा करते हैं तो आपको पता है वो डेजी चैन जो है कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो हम अभी एक की बात करें, अब कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जो आपको एंड, जैसे पहला पॉइंट देख लें, एंड ऑफ लाइन का जो स्पीकर होगा, आखिरी स्पीकर जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 स्पीकर हैं एक लाइन में, स्पीकर लाइन में, तो आपका आखिरी स्पीकर जो होगा उसका उसका जो है उस 2 केबल जो है उसमें से हम कनेक्ट 2 केबल्स एट द एंड ऑफ 100 वोल्ट लाउड स्पीकर लाइन टू द इनपुट 100 वोल्ट लाउड स्पीकर ऑन द EOL बोर्ड। अब जो हमारा लास्ट स्पीकर होगा उसका जो उसमें से जो 2 वायर निकलेंगी, हम उसकी 2 वायर जो है एंड ऑफ लाइन डिटेक्शन बोर्ड के इनपुट में लगा देंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो है वो आपका जो है जो एंड ऑफ लाइन का TRGA जो होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे TRGA क्या है। जो आपका एंड ऑफ लाइन का TRGA होगा उसमें 2 केबल हम लगाएंगे हम इमरजेंसी ट्रिगर के इनपुट से। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डेजी चैन की है, मैं इससे आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीपल EOL बोर्ड लगे हैं, 1 2 3 लगे हैं। ठीक है, और ये आपका वॉइस अलार्म कंट्रोलर होगा, उसका बैक साइड है। तो अभी आप 20K ओम पे मत जाइए, रेजिस्टेंस पे ये छोड़िए आप। तो इसका जो इमरजेंसी ट्रिगर इनपुट जो है यहाँ से 2 केबल जाएंगी। ठीक है, और तो 2 केबल जो जाएंगी वो, अभी ये मल्टीपल, आप इन दोनों को हटा लिए, अभी सिंगल हम कह रहे हैं ना, हम सिंगल कह रहे हैं ना, सिंगल EOL जोड़ रहे हैं ना, ये हटा लिया आप। तो अभी ये 20K ओम का रेजिस्टेंस भी हटा लिया क्योंकि ये डेजी चेन में लगता है, ये सिंगल में नहीं लगता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। ठीक है, और ये भी हटा लिए, ये 2 हटा लिए और ये रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। ठीक है, ये डेजी चेन में लगता है। तो ये जो है पीछे कनेक्शन है, ये इमरजेंसी ट्रिगर्ड इनपुट है, तो उससे 2 केबल लाएंगे, ऐसे 2 केबल लाएंगे। 2 केबल लाने के बाद जो एंड ऑफ लाइन का हमारा
TRGA होगा, ये देखिए TRGA कहलाता है, उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस एंड ऑफ लाइन से हमारा 2 केबल आएंगी, वो हमारे जो लाउड स्पीकर लाइन का जो आखिरी स्पीकर होगा उसके 100 वोल्ट लाउड स्पीकर लाइन से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर उससे कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे ये जो बन जाएगा वो सिंगल लाइन का बन जाएगा यूएल बोर्ड। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अगर हमें मल्टीपल जोन में कनेक्ट करना हो, एक से ज़्यादा हमें ईओएल बोर्ड लगाने हो, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है हमारी डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको देख लेते हैं। अब सेकेंड चीज़ आती है, जैसे अभी मैंने आपको डेजी चैन बताई थी, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मल्टीपल ईओएल इन अ डेजी चैन। तो ये जो डेजी चैन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, कनेक्शन उसका ये है, तो मैं आपको यहीं से बताता हूँ। तो अब डेजी चैन में क्या होता है, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये आपका जो कंट्रोलर का बैक साइड है और ये ट्रिगर्ड इनपुट है। ठीक है, तो ट्रिगर्ड इनपुट से 2 वायर, अब हाँ मल्टीपल जो है एंड ऑफ बोर्ड है, तो जैसे मल्टीपल एंड ऑफ बोर्ड लगे हैं, एक से ज़्यादा जोन में लगे हैं आपकी। ठीक है, 1 2 3 है। ठीक है, और आपको पता है ये जो है, ये जो है इसका इनपुट है। ठीक है, एंड ऑफ लाइन का ये इनपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जोन 1 है। ठीक है, तो जोन 1 का एंड ऑफ, जोन 1 का जो लाउड स्पीकर लाइन है उसका आखिरी स्पीकर में आपका ये ईओल वोड 1 लगा है। फिर दूसरा जोन है उसमें ईओल वोड 2 लगा है, फिर 3 लगा है। ये सारे जोन के आखिरी स्पीकर के कैबिनेट में लगे हैं। ठीक है, अब कनेक्शन की बात थी, अब आखिरी स्पीकर का जो आखिरी वो जो आपका जोन है उसके स्पीकर लाइन का आखिरी स्पीकर जो है उसका जो 100 वोल्ट लाइन जो है आपकी, हम इस उस लाइन को इस इनपुट में लगा देंगे। ठीक है, एंड ऑफ लाइन के इनपुट में लगा देंगे। ऐसे सेकंड जोन को भी इनपुट में लगा देंगे और थर्ड बोर्ड के इनपुट में भी लगा देंगे। ठीक है, ये तीनों कंप्लीट होगा, ये तीनों कनेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बोर्ड कैसे जोड़ेंगे हम, ये बोर्ड देखिए, अब ट्रिगर्ड इनपुट है, ट्रिगर्ड इनपुट के से कनेक्शन जाएगा और पहले वाले के TRGA में जाएगा। TRGA मैंने बताया था ना, उसके TRGA में जाएगा। अब जैसे ये है, एक वायर निकल के पहले वाले के TRGA में चली गई। ठीक है, TRGA में चली गई। अब इसी से ईओल बोर्ड से निकल के दूसरे पॉइंट से निकल के इधर आ गई। ठीक है, फिर इधर से एक और गई, ऐसे करके ये आ गई। ठीक है, कनेक्शन देखिए गौर से। ठीक है, फिर निकल के फिर इसके इसमें गई TRGA में, दूसरे वाले ईओल बोर्ड के। ठीक है, फिर इधर से इधर आई, ये आखिरी वाले के में जाएगी। ध्यान दिया, देखिए बिल्कुल आखिरी वाले में। एक बार फिर से आपको चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, फिर इधर से निकल के इधर चली गई। तो दोबारा एक बार दोबारा से बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, देखिए मल्टीपल ईओल बोर्ड है ना, तो यहाँ से गई ऐसे, जो पहले वाला ईओल बोर्ड है उसका TRG में गई, फिर TRG के से दूसरे पॉइंट से निकल कर आई, देखिए यहाँ पर छोड़ दिया मैंने, फिर इसकी यहाँ से निकली। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट निकलेगा जो सबसे ज़्यादा सबसे आखिर वाला ईओल बोर्ड है जोन में, उसके में कनेक्शन में जाएगी। देखिए ऐसे करके ये करके ये। ठीक है, फिर यहाँ से हम इधर से निकल के इसमें दे दी, फिर इधर से निकल के इस वाले के इनपुट में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये ईएल बोर्ड कनेक्ट होता है। अब जो सिंगल लाइन का जो ईएल बोर्ड होता है, जो एक लगता है, उसमें हम ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं, 20 किलो ओम का कह दें या हम 22 किलो ओम का कह दें, दोनों में से एक लगा सकते हैं। यहाँ पर 20 किलो ओम का इन्होंने लगाया हुआ है। तो हमने केवल यहाँ पर जो कंट्रोलर का वॉइस अलार्म कंट्रोलर है हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, उसका हमने ट्रिगर्ड इमरजेंसी ट्रिगर्ड इनपुट लिया, तो उसका केवल एक इनपुट लिया है। देखिए इसमें कम से कम 5 इनपुट होते हैं, तो केवल हमने एक इनपुट लिया है। तो हमने एक ही इनपुट लेके हम सारे बोर्ड को सुपरवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सारे बोर्ड को हम सुपरवाइज कर रहे हैं एक ही सिंगल इनपुट से, केवल एक इनपुट लिया है ना हमने ये सार से। तो उस कंडीशन में हमें इस रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इसको पैरेलल लगा देते हैं। दोनों इनपुट के पैरेलल लगा दिया, देखिए पैरेलल तो लगाइए। ठीक है, 20 किलो ओम का भी लग सकते हैं, 22 किलो का ओम का भी लग सकते हैं। हमने 20 किलो ओम का लगा दिया है। ठीक है,
अब आपने ये देख लिया कि एक ईओएल बोर्ड लगाना हो या एक से ज़्यादा लगाना हो, डेजी चैन कहलाती है, तो ऐसे इसकी कनेक्शन होते हैं। अब इसको हमें कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये रहा, ऐसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब मैं आपको कॉन्फ़िगर भी बता देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आपका जो सिस्टम लगा होगा वॉइस अलार्म पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, तो उसका जो सॉफ्टवेयर होगा तो वो आपको क्या करना है, आपको उसकी एक्शन प्रोग्रामिंग में जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट में आपका कंट्रोलर भी होगा, वहाँ पर एम्पलीफायर भी होगा, राउटर भी होगा। अगर आपका फायरमैन पैनल लगा तो फायरमैन पैनल्स भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, जो कॉल स्टेशन भी होगा। तो जितने आपके इससे कनेक्टेड है वो सारे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, ये जो है आपका क्योंकि ये आपका कंट्रोलर से कनेक्शन जा रहा है, इसके बैक साइड से इमरजेंसी ट्रिगर्ड इनपुट से, ठीक है। तो इसलिए आपको कंट्रोलर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोलर सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो उसका फ्रंट पैनल होगा, इमरजेंसी ट्रिगर स्लैश फॉल्ट डिटेक्टर होगा, बिजनेस ट्रिगर्ड होगा, माइक इतना। तो आपको इसमें जाना है, ये सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर रेड काफ़ी ब्लैक दिखा रहा है, बाकी ब्लैक नहीं है, सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको फॉल्ट फर्स्ट वाले में फॉल्ट करना, बाकी सबको ऐसे ही आने देना है, ठीक है। इधर ठीक है, मैसेज, ये मैसेज का होता है, ठीक है। देखिए मैसेज के नीचे मैसेज के पॉइंट है और फॉल्ट के नीचे पॉइंट के पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, पहले फॉल्ट में गए, ठीक है। फॉल्ट सेलेक्ट कर लिया हम यहाँ से। फॉल्ट सेलेक्ट करने के बाद फॉल्ट टाइप में आपको ईओएल टाइप करना है, ठीक है। ईओएल आ जाएगा खुद, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप एंड ऑफ लाइन, ठीक है। अब आपको जोन सेलेक्ट करना है, जोन कितने हैं, ठीक है। आपका एक जोन भी हो सकता है या सारे जोन भी हो सकते हैं, राउटर के जोन भी हो सकते हैं या कंट्रोलर के सारे जोन हो सकते हैं, सारे सेलेक्ट कर सकते हो। तो वैसे मैंने जोन 1 से 3 कर लिया यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब प्रायोरिटी जो होती है इमरजेंसी ट्रिगर्ड इनपुट की, वो 9 से स्टार्ट होती है, 9 टू 19 होती है, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ से हमने प्रायोरिटीज़ 9 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको ये मैसेज रिपीट में आपको कंटिन्यूस अपने आप ही होगा। ये एक्शन में जाके आपको ओपन सेलेक्ट करना है और टाइप में जाके आपको मोमेंट्री सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आएगा प्री इमरजेंसी मैसेज अनाउंसमेंट, ये नन कर देना है और आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो जितनी भी सेटिंग है आपकी, वो आपकी इसकी मैंने बताई है, ठीक है, डीजी चैन की, ठीक है। डीजी चैन में आपको ऐसे करनी है और सिंगल होगा तो सिंगल में हमें नहीं करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा ये बता दिया, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और ये पे कंप्लीट ट्रेनिंग है, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें। आपने सारी वीडियो पहले की नहीं देखी तो आप सारी वीडियो देख लें मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आगे तक की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।